भगवान मदद कैसे करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। वह बहुत अमीर था, बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक भी था। एक शाम अचानक उसे बहुत घबराहट होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। यह देखकर उसे और बेचैनी बढ़ती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। रात हुई, उसने नींद की गोलियां भी बहुत खाईं, लेकिन ना ही उसे नींद आने को तैयार थी और ना ही उसकी बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। वह रात को उठकर 3 बजे घर के बाहर बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे थोड़ा सा सुकून मिलने लगा, तो वह बाहर सड़क पर पैदल ही निकल गया। चलते चलते उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि रिपोर्ट में कुछ क्यों नहीं आ रहा। अब वह घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चौतरे पर शांति से आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता वहां आया और सेठ की एक चप्पल लेकर भाग गया। सेठ ने देखा तो सेठ दूसरी चप्पल लेके उस कुत्ते के पीछे भागा। भागते भागते कुत्ता बहुत दूर निकल गया। कुत्ता जाकर पास बनी एक झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे पीछे चलता गया। सेठ को पास आता देख कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और वह भाग गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल वापस पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। जब उसने और पास में जाकर देखा तो वह आवाज़ एक झोपड़ी में से आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी और बोल रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद कर। और रोती जा रही थी। सेठ को दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत रो क्यों रही है, उसे तकलीफ़ क्या है, क्यों इतनी रो रही है। और उसने अपने दिल की ही सुनी। वो वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाया और औरत ने दरवाज़ा खोला। तब सेठ ने उससे पूछा कि मुझे बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। उस औरत ने आँखों में आंसू टपकने लगे और उसने पास ही में अपनी गोदी में लिपटी हुई 7-8 साल की लड़की की तरफ इशारा किया। जब सेठ ने लड़की को देखा और रोने लगी, बोलने लगी कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, इसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं जैसे तैसे सबके घर में झाड़ू पोंछा करके अपना पेट पालती हूँ, मैं कैसे इलाज कराऊंगी। यह सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लड़की को एडमिट कराया, डॉक्टर से इलाज कराया और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फिर उस औरत को अपने जहाँ नौकरी भी थी और सर्विस क्वार्टर भी दिया। सेठ वो धर्म प्रधान तो था, लेकिन नास्तिक था। अब उसके मन में लाखों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी उसी वक्त ख़त्म हो गई जब उसने एम्बुलेंस बुलाई। वह यही सोचता रहा कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जो मुझे वहाँ खींच के ले गई। क्या यही ईश्वर है? अगर यही ईश्वर है तो सारा संसार आपस में क्यों लड़ता रहता है, क्यों जात पात के पीछे लड़ता रहता है। हमने ना उसको जात देखी ना पात देखी, ईश्वर ने उसका दर्द देखा और मुझे उसके पास भेज दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म ही सेवा है। इतना सुकून उसे कभी नहीं मिला जितना उसे उस औरत की मदद करके मिला था। तो दोस्तों, मानव सेवा ही असली धर्म है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो मानव धर्म को अपना लो। समय समय पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद हमेशा करनी चाहिए। धन्यवाद। धर्म का अर्थ क्या है, कर्म हम क्यों करते हैं, देखिए नेक्स्ट